आपके यीशु चैनल में आपका स्वागत है। परमेश्वर से मुंह मत मोड़ो, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करना ही सबसे बड़ा धर्म है। परमेश्वर से मुंह मत मोड़ो, एक दिन आप उनसे आमने सामने मिलेंगे। मन फिराएं और यीशु मसीह को खोजें। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उन पर विश्वास करो। आप अपने सभी पापों के लिए क्षमा प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के साथ शांति प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। मैं आपको अद्भुत अनुग्रह के बारे में बताती हूँ। परमेश्वर ने उद्धार प्राप्त करने के लिए कार्य विधि को इतना सहज बनाया है कि सब उसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप यीशु में विश्वास रखने का निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर आपके पिता होंगे और आप उनके प्रिय संतान होंगे। उनके सनातन स्वर्गीय राज्य का अंग बन जाएंगे। यीशु का बलिदान हमें परमेश्वर के पास वापस लाने का एकमात्र मार्ग था, क्योंकि पाप हमें उनसे अलग करता है, लेकिन यीशु हमारे पापों को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार थे। उन्होंने हमारे दंड को अपने ऊपर लिया। वह क्रूस पर उसके लिए मर गए। हर कोई जो उन पर विश्वास करने का विकल्प चुनता है, उस पर दंड आज्ञा नहीं है, इसलिए वो बचाया जाता है और वो सच्चा मसीह बन जाता है। परमेश्वर फिर आपको यीशु के माध्यम से देखते हैं। उनके सामने आपका कोई भी पाप या अपराध नहीं है। यह हम में से प्रत्येक के लिए परमेश्वर की ओर से एक मुफ्त उपहार है। यह अद्भुत अनुग्रह है। दोषी लोगों को निर्दोष ठहराने के लिए एक को बलिदान किया गया था, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना 1:12। चेतावनी: हर एक व्यक्ति को परमेश्वर से दूर जाने के परिणाम जानने का अधिकार है। ये बताया जाना चाहिए कि परमेश्वर उन सभी के प्रिय पिता हैं जिन्होंने यीशु की मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया, लेकिन यह भी बताया जाना चाहिए कि जो उनसे दूर जाते हैं वे उन्हें एक दिन न्यायाधीश की तरह देखेंगे। उस समय कोई दूसरा मौका नहीं होगा, पछतावे की कोई संभावना नहीं होगी। बाइबल के धर्म सिद्धांत में मृत्यु के पश्चात दो वैकल्पिक परिणामों के संबंध में कहा गया है: परमेश्वर का राज्य या पीड़ा अथवा आशाहीन स्थान। यीशु ने कहा, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकते हैं। मत्ती 10:28। इस पृथ्वी पर आपने जो समय गुजारा है, मृत्यु पश्चात के काल की तुलना में यह समय आँख की पलक झपकने के समान है। फिर भी इस जीवन में विश्वास रखने के लिए आप जिसको चुनते हैं वह आपका मृत्यु पश्चात का शाश्वत काल निर्धारित करता है। यह आपकी पसंद है जो निर्धारित करता है कि आप अनंत काल कहाँ बिताएंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है जिसे आपको कभी भी करना होगा, इसलिए कृपया इसे ध्यान। यीशु ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। मत्ती 16:26। आपको मसीह होने के लिए क्या चाहिए? मसीह होना इस बारे में नहीं है कि आप क्या करेंगे या आपको क्या मिलेगा, बल्कि इस बारे में कि परमेश्वर ने क्या किया है और आपके लिए क्या करेंगे। यह इस बारे में भी नहीं है कि आप कितने अच्छे हैं या बुरे थे, आपने अतीत में क्या किया था, या आप अंदर से कितना अच्छा महसूस करते हैं। यीशु के पास जाओ जैसे आप। यह एक सरल निर्णय है और उस निर्णय पर टिके रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम 2:21। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 1:28। और क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूका 19:10। लेकिन हर एक को निर्णय लेना है। यीशु ने कहा, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखराता है। मत्ती 12:30। कोई व्यक्ति विलंब से निर्णय ले सकता है और बुढ़ापे में मसीह के पीछे चल सकता है। वह संभव है जब तक आप जीवित हैं। यीशु के पीछे चलने में कभी देर नहीं है, बल्कि आप कितने बूढ़े हो जाओगे, आपकी मृत्यु कब होगी, या आप अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओगे, इसका आपको पता कभी नहीं होता। और जब आपकी मृत्यु होगी तब अनंत जीवन के सब द्वार बंद हो जाएंगे और उस समय कोई दूसरा अवसर नहीं होगा। उस समय बहुत देर हो चुकी होगी।
यह दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि आप अपने जीवन में कभी भी सबसे महत्वपूर्ण मामले में देरी न करें। आज यदि आप उसकी आवाज़ सुनोगे तो आप हृदय कठोर मत करना। इब्रानियों के 3:7-8। यीशु की ओर परिवर्तित होना उस व्यक्ति की तरह है जो जमीन से बहुत ऊंचाई पर एक रेखा पर चलता है और फिर नीचे एक सुरक्षा जाल बिछाने का निर्णय लेता है। इस जाल के बिना नीचे गिरना एक आपदा होगी। सुरक्षा जाल बिछाया होने के कारण फिसलने और नीचे गिरने पर वह व्यक्ति घायल नहीं होगा बल्कि जाल के कारण बच जाएगा, और वह तो केवल फिर से उठ खड़े होने और फिर से शुरू होने की ही बात है। यीशु वह सुरक्षा जाल है, उस जाल की शक्ति कोई भी नहीं तोड़ सकता। इस प्रकार अब उनके लिए जो यीशु मसीह में स्थित हैं कोई डर नहीं। रोमियो 8:1। लेकिन जाल के बिना, यीशु के बिना एक व्यक्ति का किया हुआ हर एक पाप और गलती की गिनती जिस दिन परमेश्वर सभी मानव जाति का न्याय करेंगे उस ईश्वरीय निर्णय के दिन की जाएगी। बाइबल के अनुसार इसका परिणाम यह होगा कि आप परमेश्वर का प्रेम और उनके राज्य से संतान रूप से अलग हो जाओगे। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। मत्ती 12:36। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, बल्कि जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। इब्रानियों के 4:13। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यूहन्ना 3:36। मसीह बनने का आपका निर्णय आप प्रार्थना के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर से बात करना है। वह आपको जानते हैं कि आप निम्नलिखित प्रार्थना करें, ऐसा हम सूचित करते हैं। प्रिय यीशु, मुझे अपने जीवन में की हुई गलतियों के लिए खेद है। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मुझे अपने पापों से मुक्ति दिलाने के लिए सूली पर चढ़ने के लिए आपको धन्यवाद। कृपया करके मेरे जीवन में आएं और अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए और मेरे साथ हमेशा रहिए। धन्यवाद यीशु, आमीन। क्या ये प्रार्थना आपके हृदय की गहराइयों से निकलती है? अगर हाँ, तो हम आपको प्रार्थना के लिए निमंत्रित करते हैं और यीशु के वचनों के अनुसार ये आपके जीवन में आएंगे।